हेलो दोस्तों, संडे स्पेशल वीडियो में मैं आपका दोस्त अमित आपका स्वागत करता हूं। और आज हम वीडियो में कैनरा बैंक और आईडीबीआई बैंक दोनों के नंबर को हम कंपेयर करने वाले हैं। नंबर को डिटेल में हम समझेंगे और साथ ही साथ 10 ऐसे पैरामीटर्स पर बात करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि कैनरा बैंक विनर बन रही है या फिर आईडीबीआई बैंक हमें जो है वो कैनरा बैंक को पीछे छोड़ती हुई नज़र आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप एक वेल एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ में बहुत सारा एजुकेशन से संबंधित जो डेटा है वो मिलता रहेगा, ब्रोकरेज व्यू मिलते रहेंगे, साथ ही साथ लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट जो है स्टॉक्स पर वो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं 10 पैरामीटर्स की तरफ, जहाँ पर हम इन वीडियो में दोनों बैंकों को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम मार्केट कैप के हिसाब से दोनों बैंकों को कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सी बैंक जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से ज़्यादा बड़ी हमें देखने को मिलती है। डिपॉजिट का भी नंबर हम देखेंगे कि किस बैंक के पास कितना ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट के तौर पे है। एडवांसेस किस बैंक ने कितना ज़्यादा लोन दिया है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम के तौर पे कौन सी बैंक हमें जो है वो आगे दिखाई दे रही है। प्रॉफिट का भी नंबर हम कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सी बैंक ने लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा किया है। ग्रॉस एनपीए रेशियो को हम समझेंगे कि किस बैंक के जो लोन हैं वो ज़्यादा रिस्की हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पीसीआर, नेट एनपीए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कॉस्ट टू इनकम रेशियो पर भी हम बात करने वाले हैं कि किस बैंक को अपना प्रॉफिट और नेट इनकम करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और सबसे पहले चलते हैं मार्केट कैप की तरफ। तो देखिए, अगर कैनरा बैंक का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1,01,319 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू Q4 FY25। वहीं अगर आईडीबीआई बैंक का मार्केट कैप आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैनरा बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। 1,01,932 करोड़ का मार्केट कैप हमें आईडीबीआई बैंक का देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट की तरफ अगर आप चलेंगे और डिपॉजिट का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैनरा बैंक के पास हमें 14,56,883 करोड़ रुपए डिपॉजिट के तौर पे देखने को मिल रहा है। वहीं आईडीबीआई बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिपॉजिट का नंबर आपको कैनरा बैंक से काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। 3,10,294 करोड़ का डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहा है आईडीबीआई बैंक के पास। उसके बाद आगे चलते हैं और हम बात करेंगे अब एडवांसेस यानी लोन की। तो अगर हम कैनरा बैंक का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 10,73,332 करोड़ के बैंक ने एडवांसेज यानी लोन दिए हैं। वहीं अगर आईडीबीआई बैंक का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही कम इन्होंने अभी तक लोन दिया है। 2,24,757 करोड़ के लोन जो है वो इन्होंने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किए हैं। अब चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ। देखिए, कोई भी बैंक होती है, सबसे बड़ी जो कोर अर्निंग आप कहेंगे बैंक की वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। और नेट इंटरेस्ट इनकम जितना इंक्रीज़ होती चली जाती है वो किसी भी बैंक के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। कैनरा बैंक के केस में अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 9,442 करोड़ लेटेस्ट क्वार्टर के दौरान हमें नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली थी। वहीं अगर आईडीबीआई बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर आप देखेंगे तो 3,290 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कैनरा बैंक आपको बेहतर दिखाई दे रही है। प्रॉफिट की तरफ चलते हैं और प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ जो है वो बैंक ने प्रॉफिट किया था Q4 में। वहीं अगर आईडीबीआई बैंक का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आप देखेंगे आधे से भी कम हमें देखने को मिल रहा है। 2,051 करोड़ का प्रॉफिट जो है आईडीबीआई बैंक ने Q4 में किया था। आगे चलते हैं वीडियो में। अब हम बात करेंगे ग्रॉस एनपीए। देखिए, बैंक जो होती हैं वो लोन देती हैं और लोन से ही सबसे बड़ी कमाई होती है। अब ग्रॉस एनपीए रेशियो से हमें ये पता चलता है कि इनका जो लोन अमाउंट है उसका कितना परसेंट जो है वो रिस्क में फंसा हुआ है पैसा। ग्रॉस एनपीए अगर कैनरा बैंक का आप देखेंगे तो यहाँ पर 2.94% हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ग्रॉस एनपीए का रेशियो आप देखेंगे आईडीबीआई बैंक का तो यहाँ पर भी आपको सिमिलरिटी ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन हल्का सा आईडीबीआई बैंक जो है वो पीछे दिखाई हमें दे रहा है। ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है वो किसी भी बैंक का जितना कम रहेगा उतना बेहतर होगा है बैंक के सेक्टर में। नेट एनपीए का रेशियो अगर आप देखेंगे तो कैनरा बैंक के केस में 0.7% नेट इंटरेस्ट एनपीए रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। वहीं नेट एनपीए रेशियो अगर आईडीबीआई बैंक का देखेंगे तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक जो है वो काफ़ी बेहतर हमें नज़र आ रहा है। नेट एनपीए इनका आप देखेंगे अगर तो मात्र 0.15% हमें देखने को मिल रहा है, जबकि कैनरा बैंक के केस में आप देखेंगे नेट एनपीए रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट में हम चलते हैं प्रोविज़न कवरेज रेशियो की तरफ। देखिए, पीसीआर रेशियो क्या होता है यानी प्रोविज़न कवरेज रेशियो। बैंक जो लोन देती हैं अगर वो बैंक
बैंक लोन वापस नहीं मिल पाता है बैंक को, तो बैंक अपनी तरफ से कितना तैयार है उस लोन रिकवरी के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे PCR रेशियो कैनरा बैंक आप देखेंगे 92.7% हमें देखने को मिल रहा है, जबकि IDBI बैंक का देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 100% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है PCR रेशियो। तो यहाँ पर भी IDBI बैंक जो है वो ज़्यादा बेहतर हमें दिखाई दे रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.8% हमें कैनरा बैंक का लेटेस्ट क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिला है। वहीं लेटेस्ट क्वार्टर के दौरान अगर आप IDBI बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो 4% के आसपास हमें देखने को मिला है। यहाँ पर भी आप देखेंगे IDBI बैंक जो है वो ज़्यादा बेहतर हमें दिखाई देती हुई नज़र आई। अब चलते हैं लास्ट में कॉस्ट टू इनकम रेशियो की तरफ। बैंक जो पैसा कमा रही हैं, जो प्रॉफिट कर रही हैं, उसको कमाने के लिए बैंक को कितना परसेंट अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो कैनरा बैंक 47.55% जो है वो खर्च कर रही है इनकम करने के लिए। वहीं अगर IDBI बैंक का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 43.33% जो है खर्च करना पड़ रहा है IDBI को अपना इनकम करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे IDBI बैंक जो है वो ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिल रही है। अब वीडियो में लास्ट में हम चलते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ। तो देखिए, अगर फाइनल रिजल्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डिपॉजिट के केस में अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको कैनरा बैंक ज़्यादा बेहतर देखने को मिला है। वहीं एडवांसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको विनर के तौर पे कैनरा बैंक नज़र आएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कैनरा बैंक हमें बेहतर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट और ग्रॉस NPA रेशियो के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कैनरा बैंक जो है वो विनर बनता हुआ नज़र आया। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप देखेंगे तो यहाँ पर IDBI बैंक जो है वो ज़्यादा बेहतर है। नेट NPA रेशियो के हिसाब से कंपेयर करेंगे तब भी आपको जो है वो IDBI बैंक ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। PCR रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो IDBI बैंक का ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिला है। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी IDBI बैंक का जो है वो कैनरा बैंक से काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के अगर हिसाब से आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी IDBI बैंक जो है आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिला है। ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।